हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस सेलेक्टेड क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। क्योंकि ये जो कंपाइलेशन होता है ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का होता है एग्जाम के पर्पज़ से। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस चैनल के माध्यम से आप तक टॉप 10 करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी और आपको कुछ क्वेश्चंस का लाभ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर विच इज एक्सरे यूजिंग 5 सेकेंड डिटेक्ट कोविड-19। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि एक्सरे का यूज़ करती है। वो सॉफ्टवेयर एक्सरे का यूज़ करता है 5 सेकेंड के लिए और कोविड-19 को डिटेक्ट कर लेता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? ठीक, ये हमारे सबसे बढ़िया अचीवमेंट तो यही है कि हमारी आईआईटी आईआईटी इंडिया ने डेवलप किया है। ठीक है, अब आईआईटी की किस स्टेट ने आईआईटी किस स्टेट की है जिसने ये डेवलप किया है। ठीक, तो ये जो एक्सरे यूजिंग सॉफ्टवेयर है ना, ये आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट has become the first state to start hearing in courts through virtual court। कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि फर्स्ट स्टेट बन गया, यानी ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने जो केसेस की जो सुनवाई होती है ना कोर्ट्स में, उसको वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करेगा। ठीक, अब ये बात आती है कि वर्चुअल कोर्ट क्या है। ठीक, तो वर्चुअल कोर्ट मतलब इज नॉट एन एक्चुअल कोर्ट। ये एक्चुअल कोर्ट नहीं होता है। ठीक, ये वर्चुअल का मतलब ही होता है कि जो इज नॉट रियल, मतलब जो वास्तविक ना हो। तो ये एक ऐसा कोड कह सकते हैं कि जो जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसेस की हेयरिंग की जाएगी। ठीक है, यानी हेयरिंग ऑफ केसेस विल बी डन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये ऐसा कहाँ पे होगा? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा। ठीक, और ये होगा ना विद हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसमें क्या होगा, कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होगी। यानी इट विल बी डन विद अ सॉफ्टवेयर विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक, अब ये वर्चुअल कोर्ट का मोटिव क्या है? ठीक, तो क्योंकि ये लॉकडाउन जो पीरियड चल रहा है ना, इसमें गैदरिंग मना है, तो इस गैदरिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, तो ये राज्य ने ये सॉफ्टवेयर अपने हाई कोर्ट्स में और लोकल कोर्ट्स में इंस्टॉल करा है, जिससे जितने भी केसेस है ना, मल्टीपल केसेस की हेयरिंग्स वर्चुअल कोर्ट के थ्रू आराम से हो सके। ठीक, तो ऐसा राज्य जिसने ये इनिशिएटिव लिया है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का हाई कोर्ट्स में, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसेस की सुनवाई कर सके, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोटिव ऑन द न्यू ₹20 डिनोमिनेशन बैंक नोट। ओके, ये क्वेश्चन तो जीके का है और गलती से टाइप करने वाले ने ना इसमें डाल दिया करंट अफेयर्स क्लासेस में। चलो अब ठीक है, कोई नहीं, अगर ये क्वेश्चन पढ़ गया है तो तुम्हें इसका आंसर भी पता हो ही गई। ठीक है, जिनको नहीं पता है तो वो जान भी ले। कह रहे कि व्हाट विल द मोटिव, कह रहे रुपीज़ जो 20 रुपये का नोट है ना, उसका जो 20 रुपये का नोट है उस पर किस चीज़ का मतलब ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से क्या बना हुआ है उस पर। ठीक है, तो अगर तुमने 20 रुपये का नोट देखा होगा, वैसे इतना ज़्यादा प्रचलित है नहीं, ठीक है, अभी भी, तो अगर तुमने उस पर देखा होगा तो उसमें है एलोरा केव्स। ठीक, तो उसमें एलोरा केव्स बनी हुई हैं पीछे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये जी का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि करंट अफेयर का है। कह रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020। तो कह रहा है कि बताओ कि जो थीम थी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की, ठीक है, अब की 2020 में जो थीम थी वो क्या थी। ठीक, अगर पूछे कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब पड़ता है, ठीक है, तो बता देना कि लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ
अप्रैल। ठीक, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पड़ता है। ठीक, अब बात आती है इसकी थीम की कि इसकी थीम क्या है। तो थीम है इसकी वैक्सीन्स फॉर ऑल। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वैक्सीन्स फॉर ऑल। ठीक, अब बोला गया है कि वैक्सीन्स फॉर ऑल। ठीक, तो वैक्सीन फॉर ऑल का मतलब है कि ऐसी वैक्सीन्स बनाना जो सबके लिए, जो सब तक पहुंचे। ठीक है, यानी वैक्सीन्स फॉर ऑल, सभी के लिए ऐसी वैक्सीन्स। अब इसका मोटिव क्या है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का। ठीक, तो इसका मोटिव इस बार का ये है, ठीक है, तो इज टू फोकस ऑन हाउ वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड द पीपल हु डेवलप एंड डिलीवर आर हीरोज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ एवरीवन एवरीवेयर। यानी कह रहे हैं कि ये वैक्सीन्स जो डेवलप हो रही हैं और वो जो इनको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और उनको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वही क्या है, हीरोज हैं। ठीक है, क्योंकि वो सबकी हेल्थ का ख्याल रखें, और वो जो कहीं भी हो, कोई बंदा कहीं भी हो, सबकी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन ग्रायट, अ विलेज फेम्ड फॉर द लिविंग रूट ब्रिज, इज लोकेटेड इन विच नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, कह रहे नॉन ग्रायट, ठीक, अ विलेज फेम्ड फॉर द लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, अभी हाल ही में बहुत चर्चित था ये गांव। ठीक है, किस लिए, फॉर द लिविंग रूट। ठीक, यहाँ पे रूट ये वाला रूट नहीं होगा, यहाँ पे रूट पेड़ वाली रूट की बात हो रही है, ROOT रूट। ठीक, तो जिसमें जड़ें जिसमें होती हैं पेड़ की, वो वाला रूट की बात हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो, बताओ कि लिविंग रूट ब्रिज मतलब क्या, जो रूट से बनाया गया हो, यानी जो जड़ों से ब्रिज को तैयार किया गया हो। ठीक है, वो ब्रिज। तो ये किस गांव में लोगों ने जो है रूट ब्रिज तैयार किया है, यानी पेड़ की जड़ों से ब्रिज तैयार किया है, और वो कौन सी नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया की, तो ये याद रखना कि मेघालय है। मेघालय ऐसी नॉर्दर्न स्टेट है जहाँ पे लोगों ने क्या किया है, रूट्स को इंटरट्वाइन कर दिया है, यानी गूंद दिया है आपस में। ठीक है, इंटरट्वाइन कर दिया है, और लिविंग रूट्स को, जिससे वो क्या हो गया है, ब्रिज फॉर्म हो गया है। ठीक, और उस पर काफी लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, पास हो सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया ब्रिज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंक पूछी हुई है। ठीक है, 180 कंट्रीज में से। ठीक, 2020 की इंडिया की रैंक बताओ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक, तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 180 कंट्रीज में से, वो 142 है। ठीक, याद रखना 142। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ फर्स्ट रैंक इसकी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो याद रखना फर्स्ट पे नॉर्वे है। ठीक, फर्स्ट पे नॉर्वे और सेकंड पे फिनलैंड है। ठीक, फिनलैंड। ठीक, अब तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ सबसे अंतिम स्थान पर कौन है। ठीक है, तो सबसे अंतिम स्थान पर याद रखना नॉर्थ कोरिया। ठीक, सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, नॉर्थ कोरिया। ये लिख लो। तो जब पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक कौन सी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तब हम बताएंगे 142। और जब पूछा जाएगा फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो हम बताएंगे नॉर्वे। अगर सेकंड पूछा गया तो फिनलैंड, और अगर अंतिम पूछा गया तो नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गूगल हैज रिलीज्ड अ ब्रेल कीबोर्ड कॉल्ड टॉकबैक फॉर द ब्लाइंड, द फाउंडर ऑफ गूगल इज। ठीक है, अभी कह रहा है कि हाल ही में ही गूगल ने एक ऐसा कीबोर्ड बनाया है जो कि बात करता है। ठीक, टॉक बैक फॉर द ब्लाइंड, ब्रेल कीबोर्ड क्या होता है, जिसमें उभरी हुई कीज, मतलब जिसमें टच करके वो, मतलब ये ब्लाइंड्स के लिए स्पेसिफिकली बनता है। ठीक है, और वो जिससे वो पता लगा सकते कि कौन सी की कहाँ पर है। ठीक है, उसमें जो अल्फाबेट्स का शेप होता है ना, वो उभरा हुआ होता है, जिससे वो टच करके पता लगा लेते हैं कौन सा अल्फाबेट है और कौन सी ये अल्फाबेट की है। ठीक है, तो वो उस तरीके का होता है। अब उसमें एक फीचर उन्होंने ऐसा भी डाल दिया कि वो टॉक बैक का फीचर डाल दिया उन्होंने उस कीबोर्ड में। ठीक है, फॉर द ब्लाइंड।
तो जो ऐसा किया है ना गूगल ने, तो जो गूगल ने किया है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ फाउंडर ऑफ गूगल कौन है। ठीक, तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ गूगल, तो याद रखना लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन गूगल के फाउंडर हैं जिन्होंने ये कीबोर्ड बनाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड चेयरमैन डैश हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो कह रहा है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन कौन है जिसे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया सेक्रेटरी, किसका, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का। ठीक, तो वो है कपिल देव त्रिपाठी जिन्हें चुना गया है उनका सेक्रेटरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ संयम ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू ट्रैक सिटीजन्स लिविंग एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो कह रहा है कि ये जो संयम नाम की ऐप है ना, ये किस स्टेट की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है ताकि वो ट्रैक कर सके सिटीजन्स को जो कि घर पे रह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन के इस स्थिति में वो घर पर रह रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए किसी स्टेट ने क्या किया है, संयम ऐप तैयार किया। वो कौन सी स्टेट है, तो वो स्टेट पुणे है। ठीक, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये संयम ऐप करेगी क्या, कैसे ट्रैक करेगी, तो ये जो संयम ऐप है ना, दिस ऐप हैज ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस ऐप के पास ट्रैकिंग सिस्टम है, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। सो वेन एवर क्वारंटाइन सिटीजन लीव देयर होम ना, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन गेट अलर्टेड एंड लोकल पुलिस गेट्स इन्फॉर्म्ड हु देन विजिट द फैमिली। तो इसका मतलब कह रहा है कि जब भी जो भी क्वारंटाइन सिटीजन है, अब कौन क्वारंटाइन सिटीजन है, जो इंटरनेशनल ट्रिप से लौटे हैं या जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हुए हैं, उनका फॉलोअप लेने के लिए ये ऐप बनाई गई है। उनको उनसे उनके लिए ये चीज़ कंपल्सरी की जाएगी कि वो अपने मोबाइल में ये ऐप को जो है इंस्टॉल करें, ताकि जब भी वो अपना घर छोड़ेंगे ना, तो जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू जो भी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है ना, उसको वो अलर्ट हो जाएगा कि ये बंदा बाहर निकला है और लोकल पुलिस तुरंत जो है पहुंच जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये ऐप काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, यानी कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठीक, हैव लॉन्च द प्लेटफॉर्म। उन्होंने एक ऐसा इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। ठीक है, तो कोविड इंडिया सेवा नाम है। तो ये करेगा क्या, टू प्रोवाइड रियल टाइम सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यानी ये जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा उन क्वेश्चंस का जो कि किससे संबंधित होंगे, कोविड-19 से। ठीक है, तो उनका वास्तविक समय पर समाधान प्रदान करने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कोविड इंडिया सेवा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। ठीक, जिस पे इंटरैक्ट कर सकते हैं हम एक दूसरे से। ठीक, तो ये इनिशिएटिव किसने लिया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।